हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेनटेस्ट हिंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वल्नरेबिलिटीज के बारे में, जो कि है आईडोर, विच इज इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। सो आईडोर होता क्या है? सो आईडोर से पहले हम लोग देखते हैं ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन के बारे में कि एक्चुअली होता क्या है। सो जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस होती है, उनके दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट वन इज ऑथेंटिकेशन एंड सेकंड वन इज ऑथराइजेशन। लेट्स मीन कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, यह आपको ऑथेंटिकेशन डिसाइड करता है। और मेरे पास क्या क्या प्रिविलेजेस है, दैट्स मीन व्हाट कैन आई डू, विच इज ऑथराइजेशन। सो सिंपली अगर आइडोर के बारे में देखते हैं, सो बहुत सारे वेरिएबल्स आपने देखे होंगे ड्यूरिंग द पेन टेस्टिंग, लाइक आईडी, पीआईडी, यूआईडी, या आपने मल्टीपल एंड पॉइंट्स देखे होंगे आपके रेस्ट एपीआईज के अंदर। सो रेस्ट एपीआईज के अंदर आइडोर वल्नरेबिलिटी मिलने बहुत ही कॉमन है, जिसके थ्रू आप बग बाउंटी के अंदर भी जा सकते हैं। और ये वैल्यूज आपको एचटीटीपी पैरामीटर्स के अंदर मिल सकती है, या फिर हेडर्स या कुकीज के अंदर भी मिल सकती है। सो अटैकर इन सारी चीज़ों का एक्सेस कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट की चीज को। फॉर एग्जांपल, अगर पीआईडी की वैल्यू मेरी 1 दी हुई है, तो मैं उसे स्विच करूंगा 2 के अंदर, तो क्या मैं दूसरे यूजर की इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, और कितनी इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, ये मेरी वल्नरेबिलिटी की सेवरिटी डिफाइन करता है। सो आगे देखते हैं कि अगर आप बाउंटीज वगैरह करते हैं, सो P1 किस कैटेगरी में आएगा, P2 किस कैटेगरी में आएगा, क्योंकि आईडोर आपकी P1 से लेके P4 चारों लेवल तक आ सकती है। सो अगर मैं इम्पैक्ट के बारे में बात करता हूँ आईडोर की, सो बकक्राउड ने ऑलरेडी लिस्ट निकाल रखी है इसकी। सो बकक्राउड, आप सभी को पता होगा, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बाउंटीज वगैरह के लिए रिपोर्ट करते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे। सो P1 से P4 के अंदर इन्होंने कैटेगरी डिफाइन कर रखी है। अगर मैं P1 की बात करता हूँ, सो अकाउंट टेक ओवर से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड है, वो सभी आपके P1 के अंदर आता है। P2 के अंदर कुछ भी आप रिक्वेस्ट को चेंज कर देते हैं, डिलीट कर सकते हैं किसी दूसरे यूजर का पब्लिक डेटा, सो ये आपके P2 के अंदर आता है। P3 के अंदर आपके एक्सेस डिलीट आता है, जिसके अंदर सिर्फ प्राइवेट डेटा ही आप चेंज कर सकते हैं, लाइक आपके नेम, एड्रेस, मीन्स जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें कुछ भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही, जैसे कि क्रेडिट कार्ड जो हमने P1 के अंदर देखा था। एंड P4 के अंदर आता है कि एक्सेस एनी अनइम्पोर्टेंट डेटा, जिसमें आपको कुछ इम्पैक्ट नहीं लगता कि बिजनेस पे कुछ इम्पैक्ट होगा इस आइडोर की वल्नरेबिलिटी से। फॉर एग्जांपल, मैं किसी यूजर के बारे में चेक कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ वहां पे उसका नाम नाम दिखाई दे रहा है, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। जैसे ही मैं आईडी चेंज करता हूँ, सो मुझे दूसरे यूजर का ओनली नाम शो हो जा रहा है। सो अनइम्पोर्टेंट डेटा हो सकता है, बट यस, आइडोर वल्नरेबिलिटी है, बट वो P4 के अंदर रिपोर्ट हो जाएगी। सो यहाँ से आप देख सकते हैं P1, P2, P3, P4 के बारे में आइडोर की वल्नरेबिलिटी का। नाउ इसी का हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं वेबसाइट का। सो सिंपली मेरे पास यहाँ पे एक टेस्ट बेड है ट्राई हैकमी से। नाउ यहाँ पे जैसे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, आईटी सपोर्ट की वेबसाइट है, होम, न्यूज, कॉन्टैक्ट एंड कस्टमर। कस्टमर्स में जाके आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आता है, बट यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता, बट साइन अप का ऑप्शन अपन देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं यूजर क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से test1, एंड देन ईमेल आईडी test1@test.com, एंड देन कोई भी एक पासवर्ड, साइन अप। ओके, साइन अप में जाने के बाद मैं सीधा डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो जाता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नाउ ऑथराइजेशन पार्ट में सपोर्ट टिकट्स में आता है, यू हैव नो सपोर्ट टिकट्स एंड योर अकाउंट। सो योर अकाउंट के अंदर जैसे देख सकते हैं कि मेरा करंट यूजर नेम दिखा रहा है, करंट ईमेल आईडी दिखा रहा है, एंड पासवर्ड में न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड का मेरे पास सिंपली ऑप्शन आ जा रहा है। नाउ हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कौन सा एंड पॉइंट है जहाँ पे चेंज करने पे मैं टेस्ट 1 या टेस्ट 2 की वैल्यूज को चेंज कर सकता हूँ। सो फर्स्ट ऑप्शन, बब सूट से हम सारी रिक्वेस्ट कैप्चर कर लेते हैं, जैसे अपडेट यूजर करके। या फिर हम लोग देख सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, कि हो सकता है आपके कुकीज या सेशन के अंदर हो। सो सिंपली मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, और इंस्पेक्ट एलिमेंट कर नाउ नेटवर्क, एंड मैं इसे सिंपली रिलोड करता हूँ। रिलोड करने पे आपको यहाँ पे कुछ पैरामीटर जा रहा है, लेट्स मीन कस्टमर क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 15।
नाउ अगर मैं सिंपली इसकी इंफॉर्मेशन चेक करता हूँ, सो यहाँ पे मेरे पास एक यूआरएल है, मैं इसे सिंपली कॉपी करता हूँ। जैसे कि मुझे रेस्ट एपीआई के अंदर शो करता है कि test1 और test1@test1.com मीन्स कि जब भी मैंने अकाउंट क्रिएट किया था, मेरा यूजर नेम और ईमेल मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। अब आइडोर आइडेंटिफाई करने के लिए आप इस 50 नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, यहाँ पे मुझे एडमिन की डिटेल्स मिलती है। लेट्स से adam@4@fake-email.thm। मैं अगर इसको 2 करता हूँ, यहाँ पे मुझे टेस्ट अकाउंट दिखता है। दैट्स मीन यहाँ पे जो यूजर का जो डिटेल्स आ रही है, जो ऑथेंटिकेशन के बाद जो ऑथराइजेशन वाला पार्ट है, वो प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। दैट्स व्हाई आप जैसे ही आईडी चेंज करते हैं और आईडी चेंज करने पे आप देख सकते हैं कि आप दूसरे यूजर की इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो आपका डेटा आ रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मे बी इस टाइप की वल्नरेबिलिटी को जब आप रिपोर्ट करोगे तो ये आपकी P4 कैटेगरी के अंदर चली जाती है, आइडोर। बट सेम चीज अगर यहाँ पे जैसे हमने और ऑप्शंस देखे थे, लेट्स से सपोर्ट टिकट्स। हो सकता है सपोर्ट टिकट के अंदर आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिसके थ्रू आप डेटा चेंज कर सकते हो, या फिर क्लाइंट साइड से जब भी आप पेन टेस्टिंग कर रहे होते हो तो हो सकता है टिकट की वैल्यूज आपकी यूनिक हो, या फिर टिकट ये एक ही बंदा संभाल रखा हो जो आपने क्रिएट किया हो, दूसरे बंदे के लिए पास दूसरे इंफॉर्मेशन हो तो वो क्लाइंट से बात कर रहा हो। तो इस तरीके से आप उसका इम्पैक्ट इंक्रीज कर सकते हैं जब भी आप बाउंटी के लिए उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। वल्नरेबिलिटीज सिंपल है आपकी आइडोर, जो कि आपको रेस्ट एपीआई के अंदर इजीली मिल सकती है। तो सिंपल इसका एजेंडा यही है कि आपके पास जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है उस रिक्वेस्ट को आप कैप्चर करते हैं, और कैप्चर करने के बाद जितने भी आपके एंड पॉइंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं लाइक पीआईडी यूआईडी, आप उनको चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद आपको वेरीफाई करना होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। आप दूसरे यूजर की डिटेल्स देख सकते हैं, नहीं देख सकते। और अगर मैं ब्लाइंड आइडोर की बात करूं, ब्लाइंड आइडोर के अंदर हो सकता है आपको आउटपुट वहां पे शो नहीं हो रहा हो, मीन आपके सर्वर साइड पे, मीन आपकी वेबसाइट पे हो सकता है आपको ईमेल पे नोटिफिकेशन आ रहा हो। ऐसे करके आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है आइडोर के लिए। दिस इज द सिंपल वल्नरेबिलिटी ऑफ आइडोर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा विच इज इनसिक्योर डेटा ऑब्जेक्ट रेफरेंस की आइडोर होता क्या है। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय बाय।